Children, today we will study lesson number 2, the Southern Plateau. Now, first of all, what we will learn about is plateau. कि plateau क्या होता है? Plateau होता है एक बिल्कुल flat area of land that is higher than the land surrounding it. तो इंडिया में ये Southern Plateau इंडिया के Southern part में हमें देखने को मिलता है. तो अब ये जो plateau है, ये क्या है? ये बाकी लैंड से ये जो है ऊंचा है और इसका सरफेस एकदम फ्लैट होता है. तो इसका दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड अ टेबल लैंड. तो हम इसको टेबल लैंड भी बोल सकते हैं. नाउ टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स इधर आ जाता है हमारा. कुछ इस मैप में इतना बना हुआ नहीं है बट हम इमेजिन कर सकते हैं. तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ साइड में यहाँ पे आता है हमारा सदर्न प्लेटू. अब इसका शेप इंडिया में क्या है? ये ट्रायंगुलर शेप का है. अब सदर्न प्लेटू जो है वो हमारी कंट्री का एक वास्ट एरिया कवर करता है और बहुत बड़ा एरिया ये बना हुआ है सदर्न प्लेटू से. अब यहाँ पे जो है लैंड यहाँ पे रॉकी है एंड अनइवन है, मतलब पथरीली है और वो बिल्कुल एक जैसी समान नहीं है जैसे कि प्लेन एरिया में होती है. और सदर्न प्लेटू आर सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन ऑल साइड्स. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हिल रेंजेस जाते हैं. इधर अरावली रेंज एंड अभी अब आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से हिल रेंजेस के बारे में, विंध्या रेंज, ये सब हम पढ़ेंगे. तो सारे साइड्स में इसके हिल रेंजेस आ जाते हैं. तो हम देखते हैं कौन कौन से हिल्स हैं. सबसे पहले अरावली हिल्स आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में. तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है तो यहाँ पे कहीं पे अरावली रेंज आ जाते हैं. एंड देन नेक्स्ट आता है राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पे राजमहल हिल्स आ जाते हैं. एंड देन द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट. तो ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं जैसा कि ये मैप में आप देख सकते हैं. एंड द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट. तो वेस्टर्न घाट्स आप देख सकते हैं मैप में, वेस्टर्न घाट्स. तो ये जो हिल रेंजेस हैं ये सदर्न प्लेटू को पूरा सराउंड करके रखते हैं. अब जो सदर्न प्लेटू है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में. उसको कौन डिवाइड कर रहा है? नर्मदा रिवर. तो हम मैप में देख सकते हैं यहाँ से नर्मदा फ्लो होती है, ठीक है, और ये इस पूरे सदर्न प्लेटू को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो वो दो कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स इस मैप में दिख नहीं रहा है. एंड एक नीचे वाला पोर्शन जो है साउथ सदर्न मोस्ट वो है डेक्कन प्लेटू. अब हम आ जाते हैं इसमें. सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ साइड में जैसे कि बताया था और डेक्कन प्लेटू साउथ में है. एंड नाउ ज्यादातर रिवर्स जो होते हैं सदर्न प्लेटू के वो नदर्न प्लेन्स के जितने तो लार्ज नहीं होते बट उनकी जो स्पीड होती है दे फ्लो विद अ ग्रेट स्पीड. नाउ वी विल सी सेंट्रल हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से रीजन आते हैं एंड इसमें क्या क्या प्लेटू आते हैं. तो सेंट्रल हाईलैंड में आता है मालवा प्लेटू आता है एक तो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में मालवा प्लेटू आता है और छोटा नागपुर प्लेटू आता है नॉर्थ ईस्ट में. एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट और विंध्या रेंज इन द साउथ. तो हम देख सकते हैं मैप में यहाँ कहीं सेंट्रल हाईलैंड्स है तो ये विंध्या हिल्स साउथ में आएगा एंड अरावली हिल्स इसमें दे नहीं रखा है तो अरावली हिल्स इधर इधर कहीं पे नॉर्थ वेस्ट एरिया में आ जाता है. एंड नाउ कमिंग बैक, ये रीजन जो है सेंट्रल हाईलैंड इसमें काली मिट्टी दैट इज द ब्लैक सॉइल वो बहुत ज्यादा पाई जाती है. एंड द ब्लैक सॉइल इट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड्स. एंड नाउ सम ऑफ द रिवर्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स दे जॉइन द गंगा एंड द यमुना फ्रॉम साउथ. तो साउथ से गंगा और यमुना को ज्वाइन करते हैं यहाँ के कुछ रिवर्स. अब कौन कौन से वो रिवर हैं? वो रिवर का नाम है चंबल, बेतवा एंड सन. तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि गंगा और यमुना को ज्वाइन करते हैं. नाउ छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से हमारे स्टेट्स आ जाते हैं? वो हैं झारखंड, कुछ पार्ट उड़ीसा का एंड बिहार एंड छत्तीसगढ़. तो ये जो है स्टेट्स हमारे छोटा नागपुर प्लेटू में इंक्लूड होते हैं. अब इसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में? मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका.
अब यहाँ पे क्या है, कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कुछ कोल माइंस पाई जाती हैं, और वो कौन कौन से जगह पे पाई जाती है, वो है गिरिध, झारिया एंड रानीगंज। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है, दैट इज इन बोकारो एंड भिलाई। तो दे आर द प्लेसेस वेयर इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की यहाँ की सेंट्रल हाईलैंड्स की हैं। अब हम आ जाते हैं डेक्कन प्लेटू पे। अब जैसे कि हमने देखा था कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ साइड में नर्मदा रिवर आ जाता है, तो डेक्कन प्लेटू उसके साउथ में होता है, नर्मदा रिवर के। एंड डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय, हम अगर मैप में देखें तो वेस्ट में वेस्टर्न घाट से एंड ईस्ट में ईस्टर्न घाट से ये डेक्कन प्लेटू सराउंडेड होता है। तो इसको ये कवर करके रखते हैं। अब ये जो घाट हैं ये कहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, ये मिलते हैं एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, एंड इनका जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे होते हैं नीलगिरी हिल्स। कमिंग बैक, अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स को डेक्कन प्लेटू कवर करता है, तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये जो है स्टेट्स, इनको ये कवर करता है डेक्कन प्लेटू। अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक, ये हमें लर्न करना है कि अन्नामुडी यहाँ का हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या आ जाते हैं, सह्याद्री, नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड कार्डमन हिल्स। नाउ देर आर नंबर ऑफ रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे फ्लो करते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा एंड देन कावेरी। तो ये जो रिवर्स हैं ये फ्लो करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो हम मैप में अगर आए तो हम देख सकते हैं महानदी, तो ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गोदावरी वेस्ट टू ईस्ट, कृष्णा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देन कावेरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करके कहाँ पे अपना पूरा पानी ये ड्रेन करते हैं, बे ऑफ बंगाल में। नाउ कमिंग बैक, अब दो रिवर्स ऐसे हैं, इनमें से नर्मदा एंड तापी, ये रिवर सिर्फ फ्लो करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, और वहां पे वेस्ट में कौन सा सी आ जाता है, अरेबियन सी। सो यू कैन सी मैप में कि ये दो रिवर्स जो हैं नर्मदा एंड तापी, तो ये रिवर्स फ्लो करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दे ड्रेन देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी। So this was all about the Deccan Plateau and the Central Highlands, that overall makes the Southern Plateau of India. अब Deccan Plateau के कुछ जो states हैं उनका description है, that we are going to cover in our next video, and till then please revise this video and watch it again and again so that आपको ये चीजें memorize हो जाएंगी. Thank you for watching.